योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का आज का टॉपिक है उपासनाओं के अनुसार फल की प्राप्ति तथा जागृत स्वप्न अवस्थाओं का वर्णन, मन को सत्य आत्मा में लगाने का आदेश, मन को भावना के अनुसार रूप और फल की प्राप्ति तथा भावना के त्याग से विचार द्वारा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम वे जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं, उन विविध उपासनाओं के क्रम से वे शीघ्र वैसे हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को और ब्रह्मा के उपासक ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इनमें जो सर्वोत्तम है उसी परमात्मा रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए। इसमें कहा है कि जो प्राणी, जो जीव जिसकी आप पूजा आराधना करेगा वो वैसा ही हो जाएगा और उसको ही प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को विवेक से उपासना करनी चाहिए कि इनमें जो सर्वोत्तम है यानी सबसे उत्तम है उस परमात्मा स्वरूप को अपना इष्ट मानकर आश्रय लेना चाहिए। स्थित नहीं है श्री राम जी ने कहा, भगवान आप मुझे जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं का भेद बताइए कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में क्या भेद है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जिसकी प्रतीति स्थिर हो उसे जागृत कहते हैं और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं हो उसे स्वप्न कहा गया है। कि जिसकी स्थिति यानी जिसकी प्रतीति स्थिर हो, प्रतीति क्या है? ज्ञान, विश्वास, ये यदि स्थिर हो, एक जगह हो, ठहरी हुई है तो वो तो जागृत अवस्था कहलाएगी। और जिसका विश्वास स्थिर नहीं है वो स्वप्न है। आज इसमें विश्वास, आज उसमें विश्वास ही नहीं है, मतलब कभी विश्वास हो गया कभी विश्वास नहीं हुआ, तो ये स्वप्न अवस्था की स्थिति है। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में देखा जाएगा। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में देखा जाएगा। और यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं हो तो वह स्वप्न ही है। क्या बताया है? यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में देखा जाएगा। यानी नियत समय के बाद का जो समय है उसमें जो स्थित हो गया स्वप्न भी, तो प्रत्यक्ष अनुभव का आधार लेकर उसे वो जागृत की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि जागृत भी कालांतर में यानी अंतराल में नियत समय के बाद के समय में स्थित नहीं है तो वह भी जागृत भी स्वप्न हो जाएगा। इस प्रकार जागृत स्वप्न भाव को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, स्वप्न भी स्वप्न काल में स्थिर न होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत काल में अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा ही बोध होता है। रघुनंदन मैंने तुमसे यह जो कुछ कहा है, जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह सब मन के स्वरूप का निरूपण मात्र है। यानी मन का ही विवेचन है जो मैंने तेरे को स्वप्न और जागृत अवस्था के विषय में बताया है। और किसी हेतु या प्रयोजन से यह सब नहीं कहा गया है कि मेरा और कोई हेतु यानी कोई कारण ही न कोई प्रयोजन है कि मैं तुझे बताऊं। ये मन का ही अच्छी तरह से समझना है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहे का गोला आग बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त जिस वस्तु की बारंबार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। अब ये देख लो, बार बार दृढ़ निश्चय से जो युक्त चित्त है वो वस्तु की बार बार उसी की भावना करेगा ना, वो उसी के आकार का बन जाएगा। भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग,
आदि सारी प्रतीतियाँ यानी जितने भी ज्ञान है वो चेतन में मन के द्वारा कल्पित है। ये प्रतीत होती है कि ये समझ में आती है, इसलिए तो ये असत्य नहीं है। कि ये प्रतीत होती है कि ये जानकारी होती है, ज्ञान होता है, इसीलिए ये असत्य नहीं है और वास्तव में ये है नहीं, इसलिए सत्य नहीं है। चित्त की चपलता से ही इनका निर्माण हुआ है। मन मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण है। मलिन मोह है मन का जनक यानी पिता। मन के अंदर मोह पैदा होता है, मतलब मोह मन है वही मोह को पैदा करता है, तो मन क्या हो गया, जनक हो गया, पैदा करने वाला। और जगत की स्थिति का कारण भी मन ही है। मलिन मन ही व्यष्टि और समष्टि से, मलिन मन ही व्यष्टि यानी व्यक्तित्व और समष्टि यानी समाज रूप से इस जगत की कल्पना करता है। संसार की सारी विभूतियाँ एकमात्र मन को जीतने से प्राप्त होती है। समझ गए? चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली श्री राम मन के द्वारा अभिलषित देश या विषय को शरीर प्राप्त होता है। यानी मन के द्वारा अभिलषित मतलब जो मन ने चाहा है, मन में इच्छा हुई है, वो देश या विषय को प्राप्त हो जाता है। परंतु शरीर के द्वारा आचरित यानी आचरण देश या विषय को मन नियत प्राप्त नहीं होता। जैसे सुगंधित पुष्प के भीतर स्थित हुई वायु उसकी घनीभूत सुगंध को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस वस्तु की भावना करता है अथवा जिस जिस वासना से युक्त भाव को अपनाता है उसी के स्वरूप को प्राप्त करता है। मन की विशेष बताइए कि मन जो सोचेगा, जैसा भावना रखेगा, उसको वो प्राप्त कर लेगा। श्री राम जैसे गंध के भीतर स्थित हुई वायु गंध रूपता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार मन जिस भाव से युक्त होता है उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कि श्री राम जैसे गंध के भीतर स्थित हुई वायु गंध रूपता को प्राप्त हो जाती है। वायु में गंध नहीं है, लेकिन गंध के भीतर गई तो वो भी गंध ही देगी। ठीक है, उसी प्रकार मन जिस भाव से युक्त होता है, मन जिस भाव से जुड़ता है, उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर भी यानी वो उसका जो जिम्मेदार शरीर है उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये तो आप मानते ही होंगे, जड़ भरत का उदाहरण है ना। ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय में प्रवृत्त होने पर उनसे कर्मेंद्रिय स्वरूप स्वतः ही इस तरह स्फुरित होता है। जैसे धूल मिश्रित वायु में पृथ्वी अपने आप धूली कणों के रूप में स्फुरित होती है। कर्मेंद्रिय क्षुब्ध होकर जब अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करती है तब वायु में धूल समूह की भांति मन में प्रचुर कर्म संपादित होता है। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति हुई और मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही बीज यानी कारण बताया गया है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। हम जो सोचते हैं वही तो मन अपन करते हैं। आज मन में अपन ने ये जो सोचा कि आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ऐसा करेंगे, तो वही हम कर डालते हैं तो है। और मन की उत्पत्ति, मन उत्पन्न हो गया तो उसी को कर्म को ही बीज, उस कर्म को ही बीज यानी कारण बताया गया है। फूल और सुगंध की भांति इन दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दृढ़ अभ्यास के कारण मन जिस भाव को ग्रहण करता है वैसे ही स्पंद और कर्म नाम की शाखाओं को वह प्रकट करता है तथा उसी तरह की क्रिया रूप उसके फल को बड़े आदर से उत्पन्न करता है। तदंतर उसी के स्वाद का अनुभव करके शीघ्र बंधन में पड़ता है। बस मन का ही बताया है कि मन जो सोचता है, जो करता है, वैसा का वैसा ही वो जीवन बन जाता है उसका। मन जिस जिस भाव को अपनाता है उसी उसी को वास्तु रूप में पाता है, वही श्रेय है, दूसरा नहीं। ऐसा उसका निश्चय हो जाता है कि दृढ़ निश्चय मन में ही रहता है और दृढ़ संकल्प मन में ही चलता है और दृढ़ कमज़ोर भी मन से ही होता है। मन हट गया तो बुद्धि समझाती रहो चाहे।
कितना भी नहीं मानेगा। दुर्योधन का मन ही तो हट्टी था, धर्म को जानते हुए अधर्म के रास्ते पे चल रहा था। मन नहीं चलने देता था उसको। प्राणी का मन ही नियंत्रण में नहीं है तो कर्मेंद्रिय उसकी प्रजा मन के इशारे पे चलती है, और वो एक दिन हमें ऐसे दलदल में फंसा देता मन कि फिर हम निकल ही नहीं पाते उसमें से। फिर तो कोई इष्ट ही हाथ पकड़ के हमारा बाहर निकाल पाएगा, दलदल से नहीं फंसे रह जाएंगे। ये दलदल क्या है? वासना। मन के कारण ही वासना में फंसता है प्राणी, मन के कारण ही संग करता है, मन के कारण ही जन्म मरण होता है। मन के मुताबिक कर्म करता है और कर्म जैसा करता है वैसा फल भोगता है। मन जिस जिस भाव को अपनाता है उसी उसी को वास्तु रूप में पाता है। वही श्रेय है, यानी वही श्रेष्ठ है, मुक्ति है, दूसरा नहीं, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। अपनी अपनी प्रतीति के द्वारा ही दृढ़ता पूर्वक भिन्नता को प्राप्त हुए, अपनी अपनी प्रतीति के द्वारा यानी विश्वास के द्वारा ही दृढ़ता पूर्वक भिन्नता को यानी अलग अलग उसको भाग में प्राप्त हुए मनुष्यों के मन सदा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। जो अकृत्रिम यानी बनावटी अर्थात नित्य सिद्धि विज्ञान आनंदघन परमात्मा है, जो कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं, जो कृत्रिम बनावटी होता है, कृत्रिम मानी बनावटी, बनावटी होता ना, जो बनावटी नहीं है, अकृत्रिम अर्थात नित्य सिद्ध विज्ञान आनंदघन परमात्मा, उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने मन को तन्मय बना दें, जिससे उसकी प्राप्ति हो सके, कि मन को तन्मय बना दे जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यह दृश्य माया है, अविद्या है और भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्यमयता है, विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। स्वभाव में स्थित जो यह दृश्य तन्मयता अनुभव में आती है, वही विद्वानों द्वारा मदिरा के समान संसार को उन्मत्त बना देने वाली अविद्या कही जाती है। कि अविद्या के कारण प्राणी पागल हो जाता है और विद्वानों ने इसको मदिरा बताया है। किसको? अविद्या को और वासना को। जैसे पटल नामक रोग से अंधा हुआ पुरुष सूर्य के दीप्तिमान प्रकाश को नहीं देखता, यानी जब आंखों के आगे कोई पर्दा आ जाता है अविद्या का, मुंह का, जो अंधा हो जाता है उस सूर्य को, वो पुरुष सूर्य के दीप्तिमान यानी प्रकाश को नहीं देख पाता। उसी प्रकार इस अविद्या से उपहत हुए लोग कल्याण को प्राप्त नहीं होते, यानी अविद्या से जो घायल हो गया वो कल्याण को प्राप्त नहीं होते, वो चोट पर चोट खाते रहते हैं। वह अविद्या संकल्प से स्वयं उत्पन्न होती है। महामते भावना के संकल्प को त्याग देने मात्र से जब वह क्षीण हो जाती है, उस समय रस स्वरूप आनंदमय परमात्मा के ध्यान के अभ्यास की दृढ़ता से सुशोभित श्रवण मननात्मक विचार के द्वारा सब पदार्थों में अनासक्ति स्थिर हो जाती है। फिर सत्य दृष्टि के प्राप्त होने पर असत्य दृष्टि का विनाश हो जाता है और वह निर्मल स्वभाव निर्विकल्प यानी स्थिर स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो न सत्य है न असत्य है, न सुखी है न दुखी है, तथा जिसका कैवल्य भाव यानी मुक्ति का भाव अपने हृदय में अनुभव से प्राप्त होता है। जैसे यह रस्सी है या सर्प है, ऐसा संदेह होने पर रस्सी में सर्प भाव आरोपित होता है। उसी प्रकार बंधन रहित चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा ने अपने में भ्रमवश बंधन की कल्पना कर रखी है। करिए उसी प्रकार बंधन रहित चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा को बंधन रहित और चिन्मय आकाश स्वरूप यानी परमात्मा के जैसे विशाल बताया है। जीवात्मा को वो अपने में भ्रमवशी बंधन की कल्पना कर रखे कि मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ। क्यों? अविद्या के कारण। जैसे एक ही आकाश रात और दिन की कल्पना से रात में और तरह का दिखाई देता है और दिन में अन्य प्रकार का, उसी तरह परमार्थ वस्तु ब्रह्मा बारंबार उस प्रतिकूल कल्पना द्वारा और ही प्रकार का भाषित होता है।
एवं अपने स्वरूप के विपरीत दूसरा ही रूप धारण कर लेता है, जो तुच्छ नहीं है, आयास रहित है यानी श्रम रहित है, उपाधि शून्य यानी कोई पदवी विशेष कोई भी कुछ नहीं है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, तथा जो नाना प्रकार की कल्पनाओं से परे हैं, वह परब्रह्म परमात्मा ही परम सुख स्वरूप होने से सबको सुख दे सकता है। जीव की अपनी कल्पना से ही भाव अभाव शुभ और अशुभ, जीव की अपनी कल्पना से भाव अभाव शुभ अशुभ क्षण भर में उत्पन्न हो जाते हैं और क्षण भर में मिट जाते हैं। अब जैसे बाहर ये तेज आ रहा है तूफान, तो मन क्या कर रहा है, ये क्या होगा, थोड़ी देर में आ रहा तो अपन तो अंदर बैठे हैं, अपने को क्या चिंता है। तो मन अनेक प्रश्न करता है। समस्त पदार्थ समूह भाव के अनुसार ही फल देने वाले हैं। जितने भी पदार्थ समूह भाव के अनुसार ही फल देंगे, यह जानकर ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तनशील जगत के पदार्थों के विषय में किसी एक निश्चित रूप का प्रतिपादन नहीं करता। चित्त दृढ़ भावना के द्वारा जिस पदार्थ के विषय में जब तक जैसे निश्चित धारणा बनाए रखता है, तब तक उसके वैसे ही परिणाम को वह देखता या अनुभव करता है। हे रघुनंदन, वह सत्य ब्रह्मा ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा अपने मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उस अनादि अनंत परमात्मा का अपने आप में ही अनुभव करो। मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो कि तुम अपने स्वरूप को जानो कि मैं ही वो पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। तो सारे जो दृश्य प्रपंच है वो सारे हट जाएंगे और एक अलग ही अलौकिक चिर स्थायी शांति प्राप्त होगी, और वही मुक्त अवस्था है, वही तुरीय अवस्था है। तो टॉपिक 20 से 21 पूरा हुआ। ओम शांति शांति प्रशांति।